Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है वो है जी आपकी शादी कैसी होगी, whether it's going to be love marriage और अरेंज मैरिज और राइट. सो आपको आपका बर्थ मंथ जो है जिस मंथ में जिस महीने में आपकी पैदा हुए थे उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है. ग्रुप 1 में ये बर्थ मंथ्स हैं, ग्रुप 2 में ये है. एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल बर्थ मंथ से ग्रुप चूज़ करने का तो आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकती हो. ग्रुप 1 येलो ग्रुप, ग्रुप 2 इज़ पीची पिंक ग्रुप. ऑलराइट, अपना ग्रुप चूज़ कर लें. आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप 1, इफ़ यू चूज दिस कार्ड लेट्स सी आपकी शादी लव मैरिज में है या अरेंज मैरिज में है. ऑलराइट. Please angels, please spirit guide me for this group. We have Queen of Cups. And Magician. Justice. Wheel of Fortune. Emperor. Lovers. All right, group 1. Bottom of deck 2 we have this Sun card. ठीक है. All right, group 1. मुझे जो यहाँ पर मैक्सिमम वाइब है लोगों के लिए, बिकॉज ये लवर्स कार्ड है तो ऑब्वियसली योर हस्बैंड योर वाइफ इज़ योर लवर. ठीक है, आपके लवर होंगे, आपको इनसे लव होगा, आप दोनों में प्यार होगा, मोहब्बत होगी. यू कैन स्टार्ट डेटिंग इवन एज वेल एंड बिफोर मैरिज. उसके बाद ये होगा कि आप दोनों शादी की बात करेंगे एंड फिर शादी की वाइब्स हैं. ओके, बट दिस देयर इज़ एन एक्सेप्शन हेयर. यहाँ पर एक और बात है जो कार्ड ने वहाँ यहाँ पर काफ़ी वाज़ा की है. वो कार्ड है जी आपकी, एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून का और दूसरा एम्परर का. ठीक है, एम्परर कार्ड के साथ आपको किसी बड़े का इन्वॉल्वमेंट है शादी में. वेदर योर फादर, वेदर योर एल्डेस्ट ब्रदर, चाहे जो भी है, कोई ना कोई है यहाँ फादर फिगर. आपके कोई एल्डर रिलेटिव है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो बहरहाल उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस शादी में. एंड उनकी कंसेंट से होगा, उनकी रजामंदी से होगा, उनको बता करके होगा. एंड उनकी मर्ज़ी वो ही मतलब फाइनल यस वही करेंगे. ओके गाइज, आपका कपल ऐसा है कि आप लोग एक ब्राइटनेस चाहते हो. आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो कि रोशनी रहे, सारे खुश रहे. सन कार्ड से आप चाहते हो कि सब हील रहे, किसी को भी कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी आप हम दोनों से ना हो. एंड यू बोथ वांट जस्टिस. ओके, मैं यहाँ पर कुछ कपल ऐसे देख रही हूँ जो कि LGBTQ कम्युनिटी से हैं एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर देयर फैमिली और ये कम्युनिटी के उनको मनाना. ठीक है, तो बहरहाल जो भी है लेकिन जस्टिस होगा. यू गाइज विल फाइंड इवेंचुअली लव, यू विल फाइंड इवेंचुअली द कंसेंट ऑफ योर फैमिलीज़. तो बहरहाल लव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप में एंड लव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मैं ये कह सकती हूँ कि यू गाइज कैन बी ट्विन फ्लेम एज वेल, यू गाइज कैन बी सो हाई लेवल सोलमेट्स एज वेल. ओके, बट फैमिली को मनाने में ट्रबल होगा. दिस इज़ अ एब्सोल्युटली लव मैरिज एंड बट आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके मर्ज़ी के बगैर हो. ठीक है, आप चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से हो एंड ये उनकी मर्ज़ी से ही होगी. बट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों डिवाइन टाइमिंग में मिलेंगे और ये कि आप लोग दोनों बहुत लकी होंगे. और दूसरी बात ये कि देयर इज़ अ सोल कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड जो है आपके पर्सन वो लकी है आपके लिए. एंड ये किस्मत का खेल है आप दोनों का मिलना, ये किस्मत की बातें हैं. एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन डेस्टिनी एज वेल. ये पर्सन ख़ुद भी काफ़ी इंट्यूटिव है एंड डेस्टिनी पे बिलीव करता है कि जो डेस्टिनी का फ़ैसला होगा हमारे लिए हम उसी पर चलेंगे. ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी सोच है आपके पर्सन की. ऑलराइट, एंड या लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप. मे भी हमें कुछ और इंडिकेशन मिल सके आपकी शादी कैसी होगी. या कॉलिंग इन योर सोलमेट गाइज,
योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस विल हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपके जो प्रेयर्स हैं, जो आप सब कुछ करते हो, डिवाइन से दुआ वगैरह मांगते हो, प्रार्थना वगैरह करते हो, ये उसका फल है, उसका समर है, उसका ये फ्रूट है। ओके, तो ये आपका सोलमेट है। और डबल कन्फर्मेशन, मुझे पहले भी सोलमेट की वाइब आई थी। तो लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज इफ़ समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेल इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर अभी आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ अगड़ बगड़ है, मतलब बड़ दबड़ में है, कुछ क्यास है, कुछ चीज़ मैनेज नहीं है, तो उस चीज़ों को कुछ ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये शादी का जो आपका मैटर है ना, ये डिवाइन खुद हैंडल कर रहे हैं। अगर डिले अभी है भी ये, तो कोई वजह है उसकी। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ डेफिनेटली गाइस दिस इज़ एब्सोल्युटली लव मैरिज, एंड ये आपको खुद प्रपोज करेगा पर्सन पहले आ करके। ओके, आपको प्रपोज करेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, एंड यू बोथ विल इवेंचुअली फॉल फॉर ईच अदर। एंड यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स एब्सोल्युटली गाइस, दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू यू। बहुत है आपके अंदर इनको इंटरेस्ट, बहुत है इनको आपके अंदर प्यार मोहब्बत है, एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनको बहुत ज़्यादा। दे वांट टू डू एवरीथिंग विद यू, एंड जो रोमांस है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल रियल है। एंड अगर आपको कभी इन पर डाउट है भी या होता है, तो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, बहुत रियल है ये। ओके, हाँ, वेडिंग इन्वॉल्व है गाइज, एब्सोल्युटली यू गाइज विल गेट मैरिड टू ईच अदर। जो भी आपके मन में है अभी इंसान, उसके लिए येस है, एंड दिस सिचुएशन डेफिनेटली इन्वॉल्व्स मैरिज। बट एम्परर कार्ड कहता है कि आपको किसी बड़े को मनाना पड़ेगा फॉर शादी के लिए, एंड इवेंचुअली दे विल गिव अप इन फ्रंट ऑफ योर लव, क्योंकि आप दोनों में मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा है कि दे कांट रेजिस्ट देमसेल्फ। ये अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, आपके पेरेंट्स। सोलमेट, कितने सोलमेट के कार्ड्स हैं गाइस आपकी फाइल में, देखें ये 1 2, और लवर्स कार्ड में भी सोलमेट की वाइब थी। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। जो आपके मन में अभी चल रहा है, कोई लड़का या लड़की, दे आर डेफिनेटली योर सोलमेट। ओके, एंड इफ देयर इज़ नॉट समवन कि आपका अपनी सिंगल हो बिल्कुल, तो परेशान नहीं होना, आपका सोलमेट है, दे आर डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, एब्सोल्युटली लव मैरिज होगी आपकी। तो जी, रिकन्सिलिएशन, कोई पास्ट लाइफ का पर्सन है आपका, या आपका कोई पास्ट लवर भी हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन इन्वॉल्व हैं। अगर आपने आज तक कभी किसी के साथ डील नहीं किया, तो डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, एंड दे आर रिटर्निंग बैक इन टू योर लाइफ। वही इस जन्म में भी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे एज पार्टनर। ऑल राइट, अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन है गाइज आप दोनों में, एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन है। एंड स्पेशली आपके लुक्स एंड आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी, एंड आपके टेंडर टच, ये सब चीज़ें उनको पसंद है। एंड वी डू हैव, यू डिज़र्व लव, दिस इज़ ऑल बिकॉज यू योर सेल्फ डिज़र्व लव। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत, इतना अच्छा पार्टनर डिवाइन का देना आपको, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यू योर सेल्फ डिज़र्व लव। ओके, तो गाइस इवेंचुअली हम उनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, सो दैट अगर आपके माइंड में कोई है तो उसका नाम आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और ले लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे है EDB। चलें जी, बेड आ गया पहले से ही बेड। ओके, सो डेफिनेटली दिस इंडिकेट्स मैरिज या इंटीमेट रिलेशनशिप। YTGWX एंड J, ठीक है, इनमें से मे बी इनका फर्स्ट या सेकंड नेम या उनकी सिटी कंट्री का नेम भी शुरू हो सकता है। ओके जी, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप 1। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।
Allah group 2 if you chose this card. Let's see आपकी शादी अरेंज मैरिज में है या लव मैरिज में है. ओके ओके जी, आपके लिए कार्ड्स हैं Hermit, Six of Pentacles, Fool, okay, Seven of Cups, Temperance, Wheel of the Fortune, Ten of Cups. बॉटम ऑफ डेक है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स. या ग्रुप 2. अब यहाँ पर सीन ये है गाइस कि जो यहाँ पर टैरो से लग रहा है वैसे ऑरिकल से भी हम देखते हैं. एंड आपके जो नेम पर्सन उनके नेम इनिशियल्स भी हम देखेंगे बाद में. गाइस द सिचुएशन इज़ के आपकी काफ़ी ज़्यादा रिश्ते मैं इधर देख रही हूँ आते हुए आपके. सेवन ऑफ कप्स के साथ काफ़ी चॉइसेस होंगी आपके पास, मोर देन 2-3 शादी के लिए जाके आपको दिखाएं. कोई पेरेंट्स से में भी आपको बहुत सारे लोग दिखाए भी हों पर पसंद ना आए हो या बात ना बनी हो या रिश्ता होते होते भी टूट गया हो या कुछ इस तरह के सीन है. ठीक है यहाँ पर. बट द रीज़न इज़ द सिचुएशन इज़ दिस के काफ़ी यहाँ पर लोग इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं जो कि आप मतलब बाहर जाना आना इतना पसंद नहीं करते हो या अंदर बैठे रहते हो. या अभी तो खैर लॉकडाउन की सिचुएशन है वो और बात है. बट नॉर्मल ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो इंट्रोवर्टेड हो, मतलब घर में ही वो ज़्यादातर रहते हैं या बाहर निकलना इतना पसंद नहीं है या बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं है. सो ये भी मे भी एक रीज़न हो सकती है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं इस ग्रुप में. सो द थिंग इज़ कि आपके जो है सिस्टम आपकी शादी का, मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज का सीन लग रहा है काफ़ी हद से ज़्यादा. ओके बट थिंग्स कैन बी डिफरेंट एज वेल फॉर सम पीपल. बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर. बहुत वाइजली डिसाइड किया जाएगा आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को. ओके एंड द फाइनल डिसीजन मेकर विल बी योर मम, योर मदर. ठीक है, आपकी मदर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, लेकिन ये जो डिसीजन लेंगी आपके लिए जो लड़का या लड़की चुनेंगी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले जाएगा. काफ़ी यहाँ पे सोच समझने की एंड बहुत सारे लोगों को देख करके पहले रिजेक्ट कर देने की और उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लेने की यहाँ पर वाइब है. ओके गाइज बट टेम्परेंस कार्ड है. दिस विल बी अ बैलेंस्ड चॉइस, दिस विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू. एंड आपकी जो शादी की ज़िंदगी है, ठीक है, मैं इधर ना पहली तो बात है आपको बिल्कुल ही केयर फ्री देख रही हूँ अपनी शादी के मामले में. बहुत सारे लोग ऐसे हैं दे डोंट वांट टू गेट मैरिड येट, या फिर ये है कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज हो लव हो, काफ़ी यहाँ पे फ्री एनर्जी है आपकी. एंड काफ़ी फ्री है, आपको काफ़ी ट्रस्ट है आपके पेरेंट्स पर या आपके एल्डर्स पर कि वो जो आपके लिए चुनेंगे ठीक होगा. एंड यू डेफिनेटली लव योर पेरेंट्स एज वेल. ठीक है, बट 10 ऑफ कप्स के साथ दिस इज़ हैप्पी फैमिली. गाइज शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी. 10 ऑफ कप्स है एंड दिस इज़ द थिंग वेयर यू गेट एवरीथिंग. आपको सब कुछ मिलता है लाइफ में, फैमिली, सिक्योरिटी, बच्चे, हैप्पी एंडिंग, इवन आपके ग्रैंड चिल्ड्रन एज वेल एंड फुल ऑफ अबंडेंस. ठीक है, आपके घर रिश्ता आएगा गाइज. ओके, घर आएगा रिश्ता. एंड काफ़ी जो रिश्ता आएगा काफ़ी चीज़ें भी वो लेकर के आएंगे. यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है, काफ़ी शगुन ये वो सब चीज़ें दे विल बी केयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. एंड शादी की रस्मों में भी उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके ससुराल वालों का. एंड दे आर वेरी गिविंग पर्सनस. काफ़ी कुछ आपके गिफ्ट्स वगैरह आएंगे आपके लिए. ओके तो बहरहाल अरेंज मैरिज है. 100% लव मैरिज यहाँ पर नहीं है. कुछ लोगों के केसेस में लव मैरिज हो भी सकती है, बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली 100% फॉर एवरीबडी. एंड या अभी तक तो यहाँ पर यही है कि आपकी पेरेंट्स जो है वो चूज़ करेंगे आपका पर्सन.
but maybe some other thing worth waiting for. Guys, this person will be worth waiting for. जितना आपने वेट किया, जितना आपने सहा, परेशान हुए, it doesn't matter as at all. Okay, this person is worth waiting. Codependency addictions are affecting your romantic life. ओके गाइज, पॉसिबल है आपको शादी के बाद मैके की काफ़ी याद आए. ओके, एंड आपके पेरेंट्स की बहुत याद आए. एंड यू सम गर्ल्स आर हियर एडिक्टेड टू देयर फैमिली. तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी आपको. ओके, शादी के बाद हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. बट आपके जो स्पाउस हैं ऑनेस्टली आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे. ऑनेस्टली आपको सब कुछ बताएंगे अपने घरों के रीति रिवाजों का या जो भी सिस्टम है उनका. बहरहाल आपका दिल उनका दिल जो है और जो आपका दिल है, आप उनके दिल पर राज करना सीख ही जाएंगी. एंड इवेंचुअली यू बोथ विल फॉल इन लव विद ईच अदर आफ्टर मैरिज. शादी से पहले भी आपका लव शुरू हो सकता है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आप दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस जब कराएंगे उसके बाद. ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. तो गाइज पॉसिबल है ये आपके पास्ट लाइफ का पार्टनर हो सकता है आपका सोलमेट हो. आप में से जो लोग अपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉसिबल है ये वही हो जो कि खुद ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक पहुंच जाएंगे. एंड आप दोनों की इवेंचुअली शादी हो जाएगी. दिस इज़ वेरी रेयर इन सोलमेट्स कि आराम से इजीली शादी हो जाए एंड पेरेंट्स ही आपको मिलवाएं. बट इट डिपेंड्स हाउ हाई वाइब्रेशंस यू आर, हाउ जितनी वाइब्रेशन हाई रखोगे उतना ईजी आपका काम होगा शादी वाला. ठीक है, जितनी लो वाइब्रेशन नेगेटिविटी में रहोगे उतना काम और फंसेगा और प्रोलॉन्ग होगा. कीप दिस इन योर माइंड्स. मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक. या गाइस, दिस इज़ द लव, दिस इज़ द थिंग जिसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, जिसके लिए आपको कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनतों के बाद लोगों को इस किस्म की प्यार या लाइफ मिलती है जैसे आपको मिलेगी इवन रेंज मैरिज में भी. ओके गाइस, सोलमेट मैंने बताया आपको सोलमेट है. यस, दिस इज़ योर सोलमेट. इफ़ समबडी इज़ इन योर माइंड राइट नाउ, अगर आपके माइंड में अभी भी किसी की शक्ल है तो वही आपका सोलमेट है. ओके, एंड एनीवेज चिल्ड्रन और ओके गाइस, आप यू गाइस भी हैविंग चिल्ड्रन या आप में से कुछ लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं. एंड कोई ऐसा हो भी सकता है कि जो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई सिंगल मॉम देख रही हैं एंड शी हैज़ किड्स, तो उनको शायद थोड़ा प्रॉब्लम है दूसरी शादी में कि मेरा क्या सिस्टम बनेगा. इट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स कम्प्लीटली ओके. दे विल एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन. ओके, ट्रस्ट द सिचुएशन, कॉलिंग यू टू हैव फेथ. फेथ रखें डिवाइन पर. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन डिवाइन रिलम. एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पास्ट लाइफ, फ्रॉम योर नेगेटिविटीज़, फ्रॉम योर एवरीथिंग. मेरे यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल. ये चीज़ याद रखना. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. यहाँ मैंने बताया आपके पेरेंट्स यहाँ पॉसिबल है, आपके फ्रेंड्स भी आपको इंट्रोड्यूस इनसे करा सकते हैं. कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड व्हीलर ज़रूर है, कोई ना कोई यहाँ पर मिडिल मैन ज़रूर है आपको इंट्रोड्यूस करवाने में एक दूसरे के साथ. ओके गाइस, बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत वाइब्स हैं. अरेंज मैरिज है लेकिन बहुत ही रोमांटिक है. ओके, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. तो पॉसिबल है जब आपके पेरेंट्स आप दोनों को मिलवाएं ना एक दूसरे से, तो आप दोनों फिर कुछ वक्त भी गुजारें एक दूसरे के साथ. ओके, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करें. सो डिमॉन्स्ट्रेट लव. काफ़ी गाइस एक्सप्रेसिव पर्सन है, आपसे मोहब्बत का इजहार ये करेंगे एंड दे विल फॉल इन लव विद यू आफ्टर मीटिंग यू. ओके, मुझे ऐसे लग रहा है दिस इज़ अरेंज कम लव मैरिज. ये लव कम अरेंज होता है, ये अरेंज कम लव है. ओके, आप हो ही शायद ऐसे कि नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम योर मैजिक. तो बहरहाल आपके जो पर्सन है उनका भी यही हिसाब है जी. कंसीडर योर फाउंडेशन. या डेफिनेटली गाइज, आपके रिश्ते में आपके रीति रिवाजों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. आपके घर की जो नींव है, उसकी जो परंपरा है, जो कल्चर है, जो इवन जो आपके रिलीजियस भी क्या उसे कहते हैं फेथ या कुछ ग्राउंड्स होती हैं, ग्राउंडिंग्स रिलीजियस भी. कुछ फैमिलीज रिलीजियस भी काफ़ी होती हैं एंड दे वांट ओनली
देयर ओन कास्ट, इस तरह की जो भी चीज़ है, बहरहाल इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा जाएगा। ये इसकी इसी में होगी पॉसिबल है आपकी अपनी कास्ट में ही शादी हो, ओके, फॉर समबडी, सबके लिए नहीं है। ओके गाइज, इनके सॉरी नेम इनिशियल्स देख लें आप, ठीक है, आप उससे अंदाज़ा लगा सको, ताकि मे बी यू नो दैम, हू नोज। इनिशियल्स में है जी यहाँ पर D, E, R, T, M, H, I just got entangled in my nail, okay, L, Z and N, okay। ये है जी, आपको नाज़नीन हो सकती है यहाँ पे, ओके, कोई है यहाँ पर मरुषि, मनुषी, राहुल, डेविड, जैन हो सकते हैं, कोई यहाँ पर मधु, रोहन हो सकते हैं, या ये तो यहाँ पर नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द नेम अभिषेक हियर, या अभिषेक, अभिजीत, अभि सिंह, कुछ इस तरह करके कोई नाम है, अभी करके किसी का, ओके। एंड okay guys, these are the letters. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe. I will love you. Take care.